हेलो स्टूडेंट, हम लोग 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिसमें मैंने सोचा कि कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को आपको सामने प्रस्तुत किया जाए, जो एक व्यापक रूप में हो। वैसा नहीं इस क्वेश्चंस का आंसर ये है और इस क्वेश्चन का आंसर ये है। उस क्वेश्चंस का आंसर वो पार्टिकुलर होने के पीछे क्या रीज़न है, कैसे बनेगा और क्या होगा, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। वरना स्टूडेंट लोग सिर्फ आंसर को रटा करते हैं। तो ठीक है, अगर ये आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं इसका कंटिन्यू करूँगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, जो विद्युत आवेश से लिया गया है, चैप्टर 1। कह रहा है एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदु पर क्रमशः +3Q, +Q और Q आवेश रखे जाते हैं। यदि +Q पर कुल परिणामी बल 0 हो तो Q का मान होगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चंस में है कि 3 आवेश है और जो बराबर दूरी पर रखा गया। तो मैंने 3 आवेश लिया। एक आवेश +Q 3Q, दूसरा आवेश Q प्लस में है और तीसरा आवेश है क्या, कैपिटल Q। यही है। यहाँ पर कह रहा है कि +Q जो है, इस पर परिणामी यानी F नेट का वैल्यू क्या है बाबू, 0 कह रहा है। डैट मीन्स क्या हुआ, ये ध्यान से देखिए, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो इस ऑफकोर्स लगने वाला फोर्स जो हो जाएगा इधर की ओर होगा ना, रिपल्सिव फोर्स होगा। ओके, प्रतिकर्षण बल होगा। और इधर क्या होगा, जब F नेट इक्वल टू 0 कह रहा है, डैट मीन्स इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा इधर भी होगा। ये रिपल्सिव फोर्स, तो इधर भी रिपल्सिव फोर्स, तभी तो F नेट इक्वल टू 0 होगा। इसका क्या मतलब हो गया, जो वैल्यू इसका होगा यानी +3Q, Q पर जो जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स कैपिटल Q प्लस स्मॉल q पर फोर्स लगाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं F +3Q के कारण और यहाँ F कैपिटल Q के कारण, दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3Q इंटू Q अपॉन, एक ये हम कर दें यहाँ पर अपॉन, बीच की दूरी R हम ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का बीच की दूरी बराबर है तो R कर लिया, अपॉन R² इक्वल टू, यहाँ पर Q हो गया इंटू स्मॉल q हो गया और K मल्टीप्लाई अपॉन R²। एक कैंसिल आउट, एक Q से एक Q कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट। Q का क्या वैल्यू हो गया, +3Q। चलिए, ये तो मेरा Q का कैपिटल Q का वैल्यू आ गया +3Q। दूसरी तरीका से हम और शॉर्टकट में क्या देखते हैं, इसके लिए शॉर्टकट में हमको जानने के लिए, क्योंकि इनका रिजल्ट को हमको याद रखना पड़ेगा। रिजल्ट का कैसे याद रखें, यदि दो चार्ज इक्वल है +Q और इधर भी +Q और R दूरी पर स्थित है, कितना है, R दूरी पर, और इसके अंदर में यदि कोई चार्ज रखा जाए Q, यदि कोई चार्ज रखा जाए Q कितने दूरी पर, बीच में R/2 पर, तो Q स्मॉल q पर लगने वाला फोर्स F नेट का वैल्यू क्या होगा, 0 होता है। ओके, 0 होता है। तो आप अगर ये आपको याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज इसको फार्मूला के थ्रू बना सकते हैं। तो इसमें आंसर आपका क्या हो गया, आंसर ये ऑप्शन नंबर यही द राइट आंसर। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
ये देखिए, सही कथन बताएं। इस क्वेश्चन में आपसे सही कथन पूछ रहा है, जो ये क्वेश्चन कूलम्स लॉ पर डिपेंडेंट है। तो इसमें कह रहा है दो आवेश के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के विषय में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम दो आवेश बना लेते हैं। ये दो आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो लगने वाला फोर्स जो है F12 और F21, तो F12 बराबर F21 होता है, ये हम जानते हैं, बराबर हम इसको F कर दिए। तो आपको मालूम है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होगा। अब इन्हीं दोनों पर से एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। सही कथन बताने के लिए, दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के दूरी के का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान से देखिए, आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो कोई मतलब नहीं, सीधा क्या कह रहा है कि बीच का दूरी जो है, बीच का लगने वाला बीच का बल है, उसके दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी का तो व्युत्क्रमानुपाती है, बट किस फॉर्म में? स्क्वायर में। वर्ग के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर कह रहा है दो सजातीय आवेशों के बीच का आकर्षण बल, दो सजातीय आवेश के बीच आकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले बात करें आकर्षण बल की बात कर रहे हैं, तो आकर्षण बल में आकर्षण बल में क्या होगा? ठीक है, वर्ग का दूरी का तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, बट यहाँ क्या कर रहा है? सजातीय। तो सजातीय होगा तो यहाँ आकर्षण नहीं होगा, सजातीय में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, विकर्षण होता है एक तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरा नंबर यानी कि 2 नंबर भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा कह रहा है दो सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ देखिए, अब यहाँ सजातीय कहा, तो सजातीय है तो दोनों सजातीय यानी कि दोनों का नेचर एक जैसा है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों के बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, कैसा होगा? वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमें सही लग रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, यानी सी नंबर सही। ये 4 नंबर भी ऑप्शन देखते हैं। दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग के समानुपाती, समानुपाती तो होगा नहीं किसी तरह से, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर मेरा आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। अब कोई वस्तु है, उस पर से हमें एक इलेक्ट्रॉन चढ़ाना है, तो इलेक्ट्रॉन चढ़ाने के लिए उसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन चढ़ेगा, ठीक है। तो हमें मालूम है कि Q बराबर क्या होता है? N इंटू E, डेट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये टोटल कूलम है। तो हमें चाहिए क्या? 1 कूलम चाहिए, N की संख्या निकालना है, और E पर चार्ज कितना? 1.6 गुना 10⁻⁻90, ठीक है। तो इसलिए N अगर हम निकालेंगे तो 1/1.6 गुना 10⁻⁻90, डेट मीन्स इसको क्या हो गया? 10⁻90 ऊपर चला गया, 1.6 हो गया। कैलकुलेट करेंगे तो 0.625 इंटू 10⁻⁻90, क्या लिखाओ, ठीक है, -90 हो गया। सॉरी प्लस 90 हो गया ना, ऊपर चला गया तो +90, नोट 9 है, ये हो गया। तो
इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो 6.25 गुना, इसमें से 10 इधर आया है तो 6.1 शिफ्ट हो गया पॉइंट, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। अगेन बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये तो डायरेक्ट याद करने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 टू द पावर -90 कूलम। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये स्टैटिक है बाबू, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन इजकल टू अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर, जहाँ पर ये एप्सिलॉन क्या है, फ्री स्पेस का परावैद्युतांक, और ये है रिलेटिव सापेक्षिक परावैद्युतांक। ठीक है ना, रिलेटिव, और ये आपको बोलते हैं परावैद्युतांक। तो डायरेक्ट हमको अगर हम बात करें एप्सिलॉन आर के विषय में बात करें तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ओके, तो ये थे 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट मैं छोटे छोटे क्लिप में आपको ये बताता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।